अपनोति ना काम कामी। हरे तो श्लोक 70 में भगवान कह रहे हैं, कल तो हमने चर्चा किया आत्मा संयमी के जागने का समय। जो भौतिक लोगों की जागने का समय होता है भक्त के लिए, वो उनके कार्य रात्रि के समान, और जो भक्त के कार्य है वो प्रकाश के समान। कल हम ये चर्चा कर रहे हैं। आज के श्लोक में भगवान कह रहे हैं, अपूर्या माणा अचल प्रतिष्ठिता समुद्र मापः प्रविश्यन्ति यदुआः तदुक्त कामाया प्रविश्यन्ति सर्वेषा शांति मानवीति ना काम कामी। आज के श्लोक में भगवान कहते हैं, जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करने वाली नदियों के समान इच्छाओं से निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। आज भगवान कैसे व्यक्ति शांति प्राप्त कर सकता है और कौन शांति प्राप्त कर सकता है और कौन शांति प्राप्त नहीं कर सकता, इन दोनों के बारे में बताया। अच्छा, आपने समुद्र देखा है ना? समुद्र देखा है? समुद्र में लहरें उठती हैं, देखा है? कितनी लहरें उठती हैं? कितनी? साइज में नहीं, काउंटिंग में कितनी उठती है समुद्र में लहरें, कितनी होती है? अर्थात हम उसका गिन नहीं सकते। मन में इच्छाएं होती हैं, उनको गिन सकते हैं? 1-2 फीट तक, मतलब 3-4 फीट तक। ऊंचाई की बात नहीं करते हैं, लहरों कितनी उठती हैं गिन नहीं सकते हैं। और ना ही मन में जो इच्छाएं आती हैं उनको गिन सकते हैं। जैसे समुद्र में लहरें आती हैं उसको कोई गिन नहीं सकता, वैसे मन में जो इच्छाएं उठती हैं उनको भी कोई गिन नहीं सकता। तो भगवान कहते हैं, उदाहरण देकर भगवान समझा रहे हैं, समुद्र में जैसे लहरें प्रवेश करती है ना, नदियों के समान इच्छाओं से निरंतर प्रवाह से समुद्र में बहुत सारी लहरें उठती हैं, लेकिन उन लहरों से समुद्र विचलित नहीं होता है। नहीं, विचलित का अर्थ क्या? अपनी मर्यादा को तोड़ता नहीं या अपने पद से डामाडोल नहीं होता, उसे विचलित करता। तो समुद्र में लहरें असंख्य उठती है, एक के बाद 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 लहरें उठती हैं, लेकिन कभी समुद्र विचलित नहीं होता। भैया बस करो ना, अभी कितनी लहरें दोगे? कहीं कहा क्या समुद्र लहरों को कहा कि भैया कितनी लहरें दोगे? कभी नहीं कहा, विचलित नहीं हुआ। और कभी ये भी नहीं कहता है इतनी सारी लहरें आ गई हैं, अब तो इन लहरों को रुक जाना चाहिए या लहरें कम हो जानी चाहिए, कभी नहीं कहता। और समुद्र हर परिस्थिति में समभाव रहता है। उसी प्रकार जो मनुष्य उसके हृदय में इच्छाओं की लहरें उठती रहें और उन लहरों से विचलित ना हो, अर्थात उसके हृदय में इच्छा आए संसार को भोग करने की, परंतु भोग करने के प्रति वो अपने पथ से ना गिरे, भोग भी इच्छाओं में भी ना लगे और अपने पथ से भी ना गिरे, काम ही ना बने, इच्छाओं का पूर्ति करने के पीछे ना लग जाए। वो लक्ष्य है, उसका लक्ष्य है कृष्ण भक्ति, लेकिन लहरें रूपी इच्छा आ जाती है, लेकिन उन इच्छाओं को समुद्र विचलित नहीं होता। तो साधक को चाहिए, जैसे समुद्र स्थिर रहता है वैसे हम भी अपने पथ पर स्थित रहें, भले ही इच्छाएं आती रहें, भले इच्छा आए हम अपने पथ पर स्थिर रहें, लेकिन अच्छा ये होगा उन इच्छाओं को मोड़ दे, उन इच्छाओं को मोड़ दे कृष्ण की ओर, कृष्ण भक्ति की ओर। तो साधक विचलित नहीं होता तो परिणाम क्या होगा उसका? अगर उसके अंदर इच्छाएं उठ रही हैं और वो इच्छाएं वेग को दमन कर लेता है, इच्छाओं वेग को सहन कर लेता है, तो उसका परिणाम क्या होगा? परिणाम क्या होगा? अगर आप साधक हैं, आपके मन में इच्छाएं उठ रही हैं, आपने इच्छाओं को
शांत कर दिया है, अर्थात उस इच्छाओं को सहन कर रहे हैं, उस इच्छाओं के पीछे भाग नहीं रहे हैं, तो परिणाम क्या होगा? तो आपको शांति का, हाँ, भगवान यहाँ कह रहे शांति का हैं अनुभव होगा। वही व्यक्ति सच्ची शांति प्राप्त कर सकता है। इच्छाओं की पूर्ति करने वाला कभी शांत हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता इच्छाओं की पूर्ति करने वाला शांत? क्योंकि अभी अभी इस प्रश्न के स्तर में ही इसका उत्तर है। एक के बाद एक क्या, हाँ, ये उत्तर है, क्योंकि इच्छाओं की सीमा नहीं है। आप कहते हो एक इच्छा पूरी करने जाऊं, बड़ा परिश्रम करके एक इच्छा को पूर्ति करोगे, क्या समझते हो एक इच्छा बस बहुत हो गई? वो मन 10 इच्छाओं को जन्म दे देगा एक इच्छाओं की पूर्ति से पहले। मन क्या करेगा? एक इच्छा की पूर्ति से पहले 10 इच्छाओं को और जन्म दे देगा। तो इसीलिए साधक को चाहिए कि इस इच्छा रूपी लहरों से विचलित ना हो। सीधा बैठो। इच्छा रूपी लहरों से विचलित ना हो। जैसे कौन विचलित नहीं होता? समुद्र विचलित नहीं होता। तो उसका परिणाम क्या होगा? वो सच्ची शांति को प्राप्त कर सकता है। सच्ची शांति उसे मिलेगी जो इच्छाओं से विचलित नहीं होता। उसके विपरीत, उसके पलट में जो इंद्रिय तृप्ति को तुष्ट करने में इच्छा चेष्टा करता है, जो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को पूरी करने की चेष्टा करता है, अर्थात अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने में लगा रहता है, वो कभी भी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। सिद्धि, मुक्ति, कर्मी सकली अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांता। ये चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। क्या कहते हैं? संपत्ति कामी, संसार का भोग की इच्छा रखने वाला, भुक्ति कामी, इसे कहते हैं भुक्ति, भोग की इच्छा। भुक्ति कामी, मुक्ति कामी, निराकार ब्रह्म में लीन होने वाला कामी। सिद्धि कामी, जो सिद्धियां प्राप्त करना चाहता है वो कामी। सकली अशांता, वो सब अशांत है। सकली अशांता, वो सब अशांत है। क्यों अशांत है? क्योंकि उनकी इच्छाओं की पूर्ति होने पर भी इच्छा बनी रहेगी, इच्छा बढ़ती जाएगी। इसीलिए वो सब क्या है? अशांत। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। कृष्ण भक्त निष्काम है इसीलिए शांत है। अब बताओ शांति कैसे मिलेगी? श्लोक से बताओ। कि इच्छा की पूर्ति, इच्छा आने पे भी वो संयम रहता है, अपने कर्मों से डगमगाता नहीं है, विचलित नहीं होता, तो खाता नहीं है उसमें। वो वही असली शांति का, शांति की प्राप्ति। इस श्लोक के अनुसार बताओ। भुक्ति, मुक्ति, सिद्धि, कामी, सकली अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। नहीं तो उसमें काम। निष्काम का अर्थ ये नहीं है कि सारी इच्छाओं को छोड़ दे। निष्काम का अर्थ ये क्या? सारी इच्छाओं को छोड़ दे। जो भी इच्छा है वो कृष्ण की हो, जो कृष्ण को प्रसन्न करने की, कृष्ण सेवा की इच्छा है उसे रखना है। और जो संसार की सुख पाने की इच्छा, अपने आप को सुख पाने की इच्छा, उन सबको छोड़ना है। छोड़ना भगवत भक्ति को नहीं है, छोड़ना संसारिक इच्छाओं की है। अपने आप को प्रसन्न करने की इच्छाओं को छोड़ना है। तब जाकर क्या होगा परिणाम? शांता। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांता, वो शांति प्राप्त कर सकता है। तो तात्पर्य श्रील प्रभुपाद महाराज समझा रहे हैं। तो अभी ये श्लोक को तो समझ गए ना? कैसे समझेंगे श्लोक को? जो व्यक्ति अपनी समुद्र में उठने वाली लहरों से जैसे समुद्र विचलित नहीं होता, वैसे साधक साधना करते समय, भक्त भक्ति करते समय इच्छाओं को जितना भी वेग आए उन वेगों को सहन करता है, इच्छाओं को कृष्ण भक्ति की ओर मोड़ देता है, वो शांत हो, शांति प्राप्त कर सकता है। और जो इच्छाओं की पूर्ति करने में लगा है वो कभी भी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, यद्यपि विशाल सागर में सदैव जल रहता है। सागर में आपने देखा है जल सदैव रहता है ना,
सागर कभी जल से खाली तो नहीं होता? होता है क्या? क्या होता? कौन? सागर किससे भरा रहता? सागर जल से भरा रहता है, कभी खाली नहीं होता। किंतु वर्षा ऋतु में विशेषता यह अधिक जल से भर जाता है। लेकिन बारिश में आपने देखा बादल जब बारिश बरसती है तो सागर में और अधिक जल आता है, भरता जाता है ना। बारिश के समय समुद्र और अधिक भरता जाता है, और अधिक जल से भर जाता है, तो भी सागर उतने पर भी स्थिर बना रहता है। क्या सागर में बारिश आने के बाद भी सागर क्या अपनी मर्यादा तोड़ देता है? क्या तोड़ देता है? हालांकि बारिश हुई, बारिश में सागर में और जल अधिक आ गया ना, बारिश के कारण और जल आया सागर में, तो क्या सागर ने अपनी मर्यादा तोड़ दी? क्या नहीं, वो ज्यों का त्यों बना रहता है, वैसे ही रहता है। सागर मर्यादा नहीं तोड़ता, ना तो वो शुद्ध होता है और ना तट की सीमा का उल्लंघन करता है। ना तो वो रोता है कि मेरे अंदर जल और क्यों दे रहे हो, अरे बादल मेरे अंदर जल क्यों बरसा रहे हो। क्रोध होता है क्या? गुस्सा करता है क्या? करता है। सागर जब बादल सागर के ऊपर छा रहे हैं, वर्षा कर रहे हैं, तो क्या बादल कभी कहता है मेरे ऊपर जल क्यों बरसा रहे हो? कभी क्रोधित होकर कहता है? या कभी सागर कहता है आज मेरे अंदर जल बहुत आ गया, अपनी सीमा को तोड़ दूंगा, मर्यादा तोड़ दूंगा? कहता है क्या? नहीं कहता। सागर अपनी बारीक मर्यादा वो बना रहता है, उल्लंघन नहीं करता। यही स्थिति कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की है। यही स्थिति एक भक्त के अंदर भी चाहिए, यही स्थिति एक भक्त के अंदर भी चाहिए। जब तक मनुष्य शरीर है तब तक इंद्र तृप्ति के लिए शरीर की मांगे बनी रहेगी। जब तक हमारे पास ये मनुष्य शरीर है ना, हमारे पास इंद्र तृप्ति की मांगे बनी रहेंगी, भोग की मांगे बनी रहेंगी। आंख कहेगी मुझे देखना है, कान कहेंगे मुझे सुनना है, जीभ कहेगी मुझे चखना है, मुंह कहेगा मुझे बोलना है, नासिका कहेगी मुझे सुनना है। चलता रहेगा जब तक शरीर है, ये सारी मांगे बनी रहेंगी। किंतु भक्त अपनी पूर्णता के कारण ऐसी इच्छाओं से विचलित नहीं होता। लेकिन भक्त भक्ति में उन्नति करने के कारण, भक्ति के पथ पे चलने के कारण ऐसी मांगों से विचलित नहीं होता। भक्त को आंख कहेगी छोड़ कृष्ण दर्शन, चल देखते हैं दूसरा कार्य, लेकिन बुद्धिमान साधक, बुद्धिमान भक्त कहेगा नहीं, हमें कृष्ण भक्त को देखना है, कृष्ण भगवान को देखना है। तो इस प्रकार करते करते वो सारी इंद्रियों को, चाहे आंख हो, चाहे कान हो, चाहे जीवा हो, चाहे मुंह हो, चाहे हाथ हो, पैर हो, सबको ये तो कहेंगी मुझे विपरीत दिशा में ले जाओ, लेकिन बुद्धिमान साधक भक्त उनको समझाएगा नहीं भैया नहीं, तुम्हारी डायरेक्शन, तुम्हारी स्थिति ये नहीं है कि तुम संसार की इंद्र तृप्ति में भोग में लगो। तुम्हारी स्थिति क्या है? कृष्ण सेवा में है, तुम्हारा आनंद भगवत सेवा में है। तो बुद्धिमान भक्त कहेगा, विचलित नहीं होगा, विचलित नहीं होता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवान उसकी सारी आवश्यकताओं को पूरा कर देते हैं। ये बहुत सुंदर पॉइंट है। कृष्ण भावना भावित भक्त जो भक्ति में पूर्णता से लगा है, हृदय से लगा है कृष्ण सेवा में, उसको किसी चीज का अभाव नहीं होता, क्योंकि भगवान स्वयं उसको सारी चीजें प्रदान कर देते हैं। मानते हो नहीं मानते? कोई उदाहरण दो। ज्वलंत प्रमाण है शिला प्रभुपाद महाराज जब यहाँ से गए थे तो क्या था? शिला प्रभुपाद महाराज जलकर गए भी तो जलदूत में बैठकर, जहाज में बैठकर, तो उस पानी वाले जहाज में बैठकर गए। और कितने पैसे थे? कितने पैसे थे? सिर्फ 40 रुपए थे, वो भी भारतीय 40 रुपए, पैसे भी नहीं थे, वो ग्रंथ में वर्णन है। और 3 पुस्तकें साथ थी, 3 पुस्तकें साथ थी। और जब 10 साल बाद लौट कर आए तो 4000 से अधिक शिष्य बना डाले और 108 से अधिक मंदिरों की स्थापना कर दी पूरे विश्व में। केवल अमेरिका में नहीं गए तो अमेरिका थे, पूरे विश्व में 10 साल के अंदर 108 मंदिरों की स्थापना कर दी। जो व्यक्ति 40 रुपए, वो भी भारतीय पैसे लेकर जा रहा है, वहां पर 108 मंदिर को स्थापित करता है। और
4000 से अधिक शिष्य बनाता है, असंख्य ग्रंथों को छपवा देता है। क्या है यहाँ श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, भक्त के पास किसी वस्तु की कमी नहीं, क्योंकि स्वयं कृष्ण उसको सारी वस्तुएं प्रदान कर देते हैं। स्वयं भगवान, एक मर्तबा अमेरिका के अंदर, न्यूयॉर्क जर्सी के अंदर ये बात है, हरे कृष्ण मंदिर के जब भक्त लोग कीर्तन करने जाते थे तो वहां पर शुरू में उन्होंने एक वो ले लिया था, रूम ले लिया था, वहां पर कथा कीर्तन करते थे। तो किसी भक्त ने बोला आज अमेरिका के किसी दूर इलाके में हम जाएंगे कीर्तन करने के लिए। तो कहा ठीक है, गए। बहुत देर हो गई, सुबह से निकले थे, बहुत देर हो गई, शाम का समय होने आ गया, भोजन भी नहीं मिला। तो फिर उनको विचार आया, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जो कृष्ण के लिए कार्य करता है भगवान स्वयं उसकी देखभाल करते हैं। गीता में ही वचन दिया है भगवान कि आप मेरे लिए कार्य करो, मैं स्वयं आपकी देखभाल करूंगा। तो भगवान भी कहते हैं, श्रील प्रभुपाद भी कहते हैं, उन भक्तों को कहा, भक्तों आपस में बात करें। श्रील प्रभुपाद कहते हैं भगवान हमारी देखभाल करेंगे, हम केवल नाम संकीर्तन करेंगे। तो हम तो सुबह से हो गई शाम और नाम संकीर्तन कर रहे हैं, अभी तक भोजन नहीं हुआ। तो कुछ भक्तों ने देखा दूर से एक बहुत बड़ी टोली आ रही है, बहुत सारे लोग इकट्ठा होके आ रहे हैं। तो उन सारे इकट्ठे हुए भक्तों, वो जो सारे इकट्ठे हुए आ रहे थे, आते आते भक्तों के सामने आ गए और भक्तों के हाथ में देखा, क्या देखा, भक्तों के हाथ में थे ढोल, अर्थात ये मृदंग थी, करताल थे। और वो सब कहने लगे आपके हाथ में मृदंग है, करताल है, क्या करते हो? कहा हम गाते हैं, बजाते हैं। क्या गाते हो? हरे कृष्ण गाते हैं। तुम गाओगे? हाँ हम गाएंगे। तुम बजाओगे? हाँ हम बजाएंगे। भक्त लोग बजाने लगे, मृदंग बजाने लगे, ढोल बजाने लगे और वो सारे के सारे लोग नाचने लगे। हरे कृष्ण महामंत्र की तुमुल ध्वनि हो गई, बहुत जोर जोर से कीर्तन हो रहा है, 1 घंटे तक कीर्तन चला। वो सारे हिप्पी लोग जो आए थे उन्होंने कहा हमारे पास बहुत सारे फल हैं और ये फल आप लोग ले लो। क्यों? क्योंकि हमारे पास बहुत है, अब आप लोग लीजिए, आपके कीर्तन में हमें बड़ा मजा आया। भक्तों ने कहा हमारे स्वामी जी आए हुए हैं, संडे फीस्ट करते हैं, आप संडे को हमारे मंदिर में आओ। उनको फल मिल गए खाने के लिए और फिर संडे को वो लोग आए, श्रील प्रभुपाद का प्रवचन सुना, वो कृष्ण भावना भावी भक्त बन गए। भगवान स्वयं अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, किसी वस्तु की कमी नहीं होती भक्त के पास। आप केवल शुद्ध रीति से, शुद्ध उपायों से, केवल वैष्णव आचार से, जैसा गुरुजनों ने कहा है, जैसा भगवान ने बताया है, जैसा ग्रंथों में वर्णन है, भक्ति कीजिए, किसी वस्तु की कमी कृष्ण नहीं छोड़ते। भगवान जानते हैं आपको किस वस्तु की आवश्यकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं जानते हो, जानते हैं, नहीं जानते, हृदय में रहते हैं कृष्ण। तो क्या आपके हृदय में जो चल रहा है वो भगवान को पता नहीं होगा? अवश्य जानते हैं। भगवान जानते हैं मेरे भक्त के पास ये कमी है, आप शुद्ध रीति से भजन कीजिए, भगवान आपकी आवश्यकताओं को पूरा कर देंगे। ये यथा माम प्रपदन्ते तांस तदेव भजाम्यहम्। आप जिस भाव से भगवान का भजन करो, भगवान उसी के अनुसार फल दें। तो श्रील प्रभुपाद कमी नहीं है भक्तों के पास किसी वस्तु की, केवल आप भजन कीजिए प्योरता से, शुद्धता से, भगवान आपकी सारी आवश्यकताओं को पूरा कर देंगे। अरे करते हैं कृष्ण, इसमें कोई संशय नहीं। ऐसे अनेकों अनेक उदाहरण हैं, एक नहीं अनेकों उदाहरण हैं। हमने अपने देखा है, हम एक ऐसे स्थान पर गए, तो हमें शुरुआत जब हम कृष्ण भावना भावित आए तो हम एक ऐसे स्थान पर गए जहाँ पर ज्यादातर यवन लोग रहते थे। अभी यवन को जानते हैं आप कौन है? यवन को नहीं जानते? मुस्लिम समाज के जो लोगों से यवन कहते हैं। तो हमें पता नहीं था कि यहाँ पर अधिकतर यवनों का समाज है। तो हम वहाँ पर गए, हमने सुना था कि कुछ हिंदू लोग भी वहाँ रहते हैं। तो हम वहाँ गए और हमारे पास 4 भक्त थे, 4 भक्त, एक के हाथ में मृदंग, 2 के हाथ में करताल थी, एक गाने वाले थे, एक माइक लिया हुआ था। हम गए तो वहाँ पर हम कीर्तन करने के लिए गए, तो यवनों ने हमें पहले रोक दिया, आप यहाँ पर कीर्तन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ सारे यवन रहते हैं। हमने कहा ठीक है, पर हम जाने लगे। तो फिर हमने सुना, उनसे पूछा, एक भक्त ने उनसे पूछा कि यहाँ पर कुछ हिंदू कम्युनिटी के लोग भी तो रहते हैं? हाँ हाँ रहते हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है, 10-15 घर हैं। तो कहा ठीक है, हमें उनसे मिलाओ। हम उनके पास गए तो जाकर देखा कि बहुत छोटा सा उनका एक मंदिर बना हुआ था, बहुत छोटा, और वहाँ पर बहुत छोटी ही जगह थी, 15-20 लोग रहते थे। हम वहाँ पर बैठे कीर्तन करने लगे। अब कीर्तन करने लगे, काफ़ी समय हो चुका था क्योंकि हम बहुत जगहों भी जाकर आए थे, काफ़ी समय हो गया, दोपहर का समय था। और जब दोपहर के समय की जो भोजन किसी ने किया नहीं था, और दोपहर के समय जब हम कीर्तन करने बैठे, वहीं पर 10-15 जो लोग थे, उनमें से कुछ एक ऐसी माता जी थी जो पहले से भागवत गीता पढ़ती थी।
भक्तों से नहीं मिली थी, लेकिन भागवत गीता पढ़ती थी और उस पढ़ने के कारण वो बिना लहसुन प्याज के भोजन बनाती थी, भगवान को भोग भी लगाती थी। और भोग लगाती थी, दोपहर का समय था, उसने भगवान को भोग भी लगाया, वही भोजन लाकर हमको दे दिया कि लो आप लोग खाओ। हम विचार करने लगे, हम निकले कहाँ से थे, आए कहाँ हैं, और कहाँ देखो कृष्ण ने हमें यहाँ पर भोजन लाकर दे दिया। कमी क्या है? कुछ कमी नहीं, सब कुछ भगवान देते हैं। आप केवल शुद्ध रुचि से, शुद्ध मन से भगवान का कीर्तन करो, भगवान आपकी व्यवस्था स्वयं बना देंगे, इसमें कोई संशय नहीं। अरे हमने तो बहुत देखा है, और ऐसे बहुत सारे उदाहरण भक्तों के जीवन में भी मिलते हैं। अभी सुनाने बैठे तो पूरी रात बीत जाए, इतने सारे उदाहरण भक्तों ने देखा है। अरे अमेरिका छोड़िए, आप फ्रांस, जहाँ पर रशिया के अंदर तो भक्तों के ऊपर आक्रमण किया गया था कि हरे कृष्ण बात बंद करो। रशिया के अंदर कोर्ट ने आदेश दे दिया, रशिया के अंदर किसी व्यक्ति ने इस हरे कृष्ण भक्तों के ऊपर केस कर दिया, आज के बाद आप लोग गीता वितरण नहीं करोगे, मैं केस करता हूँ। उसने केस डाल दिया, अदालत में केस डाल दिया। भक्तों ने, वहाँ बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले थे, वहाँ भक्तों का ये मैनेजमेंट था कि हम एक साल में लगभग 10,000 भागवत गीता वितरण करेंगे। क्या करेंगे? वितरण करेंगे, अर्थात बांटेंगे। 10,000 भागवत गीता एक साल में बांटेंगे। लेकिन पहला ही मंत्र शुरू हुआ, किसी ने आकर केस डाल दिया। क्या किया? केस डाल दिया कि भैया ये हरे कृष्णा वाले जो हैं ये गलत संदेश का प्रचार करते हैं, हम इन पर केस डालते हैं। अब यदि भक्त एक साल में 10,000 गीता को वितरण करने का उनका रिपोर्ट था, टारगेट था कि एक साल में हम 10,000 गीता बांटें, लेकिन केस डाल दिया तो भक्तों को रुकना पड़ा। अब वो भक्त लोग चिंतित हो गए, अरे श्रील प्रभुपाद का आदेश था, हमें ये करना था, 10,000 बांटनी थी, अब यहाँ केस हो गया, ये तो 10,000 हो ही नहीं सकते, संभव ही नहीं। लेकिन भक्तों ने प्रार्थना की भगवान से, प्रभु हम तो आपका कार्य कर रहे हैं और देखिए ये कैसी समस्या आ गई। भगवान से प्रार्थना की, कुछ समय बीता, अब वो केस हो गया। तो केस हुआ तो पेपर में न्यूज छप गई, टीवी में भी आ गया कि भैया देखो ये हरे कृष्णा वाले गीता में क्या क्या लिखते हैं। अब टीवी तो हर घर में होता है नहीं है? ये एक पहला भूत है जो हर एक घर में होता है, ये पहला भूत है जो सबके घर में होता है। अब ये टीवी से न्यूज फैल गई, हर एक घर में ये खबर फैल गई, देखो ये गीता में क्या क्या लिखते हैं। अब आपने पता चला, आपके मन में आया मैं भी पढ़ के देखूंगा गीता क्या है, ये क्या लिखते हैं हरे कृष्णा वाले। आपने अलग से गीता खरीद ली, आपके घर में टीवी था आपने खरीद ली, आपके घर में टीवी आपने खरीद ली। यूं करते करते भक्तों का टारगेट था एक साल में 10,000 गीता हम बांटेंगे। 3 महीने के अंदर 11,000 पुस्तकें वितरण हो गई अपने आप, केवल ये खबर सुनकर कि गीता में क्या लिखा है, देखो कि सही क्या लिखा हो। भक्त ये सोचकर आश्चर्यचकित हो गए, हमने टारगेट लिया था कि एक साल में 10,000 गीता निकालेंगे, कृष्ण ने 11 महीने में 3 महीने में 11,000 गीता को डिस्ट्रीब्यूशन करवा दिया। ये क्या है? ये केस का तो एक बहाना बन गया, भगवान को यूं गीता को भिजवाना था। कृष्ण हमारी सहायता करते हैं यदि हम प्योरता से, शुद्धता से भगवान के नाम का उच्चारण करें, भगवान की सेवा करें, तो कोई हमारे अंदर कमी, हमारे पास कमी नहीं रहेगी। भगवान स्वयं आकर किसी के हृदय में प्रेरणा डालकर देते हैं, भगवान किसी के हृदय में प्रेरणा डालकर भेज देते हैं कि जाओ मेरे भक्त की सहायता करो। अरे बहुत सारे उदाहरण हैं। कुछ भक्त लोग, जब रशिया में भक्तों के ऊपर केस हो गया, अब ये समय बहुत हो जाएगा, लेकिन बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण। रशिया में भक्तों के ऊपर केस हुआ और मारने के लिए चले थे हरे कृष्णा वाले भक्तों को, और कुछ पुलिस वाले साथ लेकर आए और कहा मारो इनको, क्योंकि ये बहुत गलत संदेश का प्रचार करते हैं। सारे के सारे रशिया के भक्तों को इन्होंने हरे कृष्णा बना दिया है। तो पुलिस वाले को साथ लेकर आए, पुलिस वालों को कहा मारो इनको। पुलिस वाला विचार करने लगा, मैं इनको कैसे मारूं? कहा क्यों, तुम क्यों नहीं मार सकते? कहा मैं जब पढ़ता था ना, तब इन्हीं के यहाँ पर आकर, मेरे पिताजी बहुत गरीब थे और इनके यहाँ पर संडे फीस्ट हुआ करता, संडे का भोजन हुआ करता था। मैं प्रति संडे को इनके यहाँ पर भोजन जाकर खाता था और फिर पढ़ता था, और इनके भोजन के खाने के कारण धीरे 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 मैंने इतनी प्रगति की कि आज मैं पुलिस वाला बन गया। ये विचार देखो। कहने का अभिप्राय ये है कि भगवान हर तरह से अपने भक्त, हमें परिस्थिति में लग सकता है कि भगवान ने कैसी मुसीबत में डाल दिया, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद हमें पता चलेगा वो वास्तव में मुसीबत नहीं, वो कृष्ण की कृपा है। देखने का दृष्टिकोण हमारा होना चाहिए।
तो भगवान सारी वस्तुओं की पूर्ति कर देते हैं, लेकिन हमारा भजन प्योर होना चाहिए। हमें ये इच्छा नहीं रखनी है कि कृष्ण भजन कर रहा हूँ आप कुछ दे दो। भगवान आपके हृदय में बैठे, मांगने की जरूरत नहीं है, कुछ संसार की इच्छा रखने की जरूरत नहीं है। आप प्योरता से भजन करो, कृष्ण आपकी देखभाल करेंगे। ये बहुत सारे उदाहरण हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं किंतु कृष्ण भक्त की पूर्णता के कारण ऐसी इच्छाओं से विचलित नहीं होता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं रखता, क्योंकि भगवान उसकी सारी आवश्यकताओं को पूरा कर देते हैं। भगवान भक्त की सारी आवश्यकताओं को पूरा कर देते हैं। अंततः वो सागर के तुल्य होता है। इसीलिए भक्त को सागर के समान बताया है, क्योंकि पूर्ण होता है भक्त, किसी चीज की कमी नहीं होती भक्त को। अपने में सदैव पूर्ण रहता है। सागर में गिरने वाली नदियों के समान इच्छाएं उसके पास आ सकती हैं। जैसे सागर में नदियां गिरती है ना, नदियां सागर में ही आकर मिलती है कि नहीं? नदियां कहाँ मिलती है? सागर में आकर मिलती है ना। वैसे भक्त में भी इच्छाएं उठ सकती है, भक्त में भी इच्छाएं उठ सकती हैं, किंतु वो अपने कार्यों में स्थिर रहता है और इंद्र तृप्ति की इच्छाओं से रंच भर भी विचलित नहीं होता। वो अपने कार्यों में स्थिर रहता है, अर्थात भले इच्छाएं आए वो भगवत भक्ति को छोड़ता नहीं है, दृढ़ता से लगा रहता है। भले कितनी भी इच्छाएं आए, डिस्टर्ब करे उसको, तंग करे उसको, परंतु वो विचलित नहीं होता, अपने कार्यों में लगा रहता है। बहुत सारी इच्छाएं आए फिर भी विचलित नहीं होता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का यही प्रमाण है। आप कहोगे सच्चे भक्त का क्या प्रमाण है? ये प्रमाण, सच्चे भक्त का ये प्रमाण है कि इतनी क्या प्रमाण, आप लोग बताओ। कुछ भी क्यों ना हो जाए, इच्छाओं का वेग आ जाए, प्रॉब्लमों का वेग आ जाए, लेकिन वो अपने पथ पर डगमगाता नहीं है, शुद्ध तरह से भगवान की सेवा में लगा रहता है, बस लगा रहता है। इच्छाओं के होते हुए भी वो कभी इंद्र तृप्ति के लिए उन्मुख नहीं होता। इच्छाएं बहुत होती है, लेकिन फिर भी कभी भी वो कृष्ण भक्ति को छोड़कर गलत पथ में नहीं लगता, क्योंकि वह भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में तुष्ट रहता है, क्योंकि वो भगवान की प्रेम भक्ति में संतुष्ट रहता है, सदैव प्रसन्न रहता है कृष्ण भक्ति करके, कभी भी वो उससे दूर नहीं होता। अंततः वो समुद्र की भांति स्थिर रहकर पूर्ण शांति का आनंद उठा सकता है। समुद्र की तरह पूर्ण रहकर सच्चा आनंद उठा सकता है वो। जैसे नदियों में बारिश का जल, जैसे समुद्र में बारिश का जल भी आया, समुद्र में नदियां भी आकर मिली, फिर भी समुद्र शांत बना रहा, वैसे ही भक्त के अंदर इच्छाओं ने जन्म ले लिया, फिर भी वो विचलित नहीं होगा। दुख भी आ गिरे फिर भी विचलित नहीं होगा, हर परिस्थिति में शांत बना रहेगा। यही सच्चे भक्ति की पहचान है। किंतु दूसरे लोग जो मुक्ति की सीमा तक इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, लेकिन उसके विपरीत दूसरे लोग जो भक्त नहीं है, वो मुक्ति होने की सीमा तक इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं। हम मुक्त हो जाएंगे लेकिन इच्छाओं की पूर्ति भी करते रहेंगे, जब तक मुक्त ना हो इच्छाओं की पूर्ति करते रहेंगे। जो भक्त नहीं है ऐसा कहते हैं, जब तक हम मुक्त ना हो तब तक हम इच्छाओं की पूर्ति करते रहेंगे, वो ऐसा कहते हैं। फिर भौतिक सफलताओं का क्या कहना है? अरे जो मुक्ति की इच्छा पाने वाले लोग हैं वो भी इच्छाओं में भटक जाते हैं, तो फिर आम लोगों के बारे में कहना ही क्या है? जो मुक्त होने के कतार पर है, अर्थात जो कहते हैं मैं भगवान में लीन हो जाऊं, वो लोग भी इच्छाओं में डूब जाते हैं, फंस जाते हैं, तो फिर साधारण लोगों के बारे में कहना क्या? उनको तो ज्ञान ही नहीं है, वो तो साधारण तरीके से वो इच्छाओं में गिरेंगे, इच्छाओं के कूप में गिर जाएंगे, क्योंकि उनको ज्ञान ही नहीं। अरे जो ब्रह्म में लीन होने वाला व्यक्ति वो भी इच्छाओं में गिर जाता है, साधारण लोगों का तो क्या कहना, वो तो वैसे ही इच्छाओं में गिरेंगे क्योंकि ज्ञान नहीं। फिर भौतिकतावादी सफलताओं का क्या कहना? उन्हें कभी शांति नहीं मिल पाएगी, इन दोनों को कभी शांति नहीं मिलेगी। कर्मी मुमुक्षु तथा वे योगी सिद्धि कर्मी ये सभी अपूर्ण इच्छाओं के कारण दुखी रहते हैं। कर्मी, योगी और ज्ञानी ये सभी अपूर्ण इच्छा के कारण दुखी रहेंगे,
सिद्धि प्राप्त करने वाले, संसार का सुख प्राप्त करने वाले, निराकार ब्रह्म में लीन हो जाने वाले, ये सब अशांत रहेंगे। किंतु कृष्ण भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा में सुखी रहता है और उनकी कोई इच्छा नहीं रहती। लेकिन कृष्ण भक्त भगवान की सेवा में सुखी रहता है, उसकी कोई इच्छा नहीं रहती। वस्तुतः वो ना तो वो तो कथा कथित भवबंधन से मोक्ष की कामना भी नहीं करता। अरे सच्चा भक्त तो भवबंधन से मोक्ष, भगवान में लीन होने की इच्छा भी नहीं रखता। सच्चा भक्त भगवान में लीन होने की इच्छा भी नहीं रखता है, नहीं रखता। कृष्ण के भक्त की कोई भौतिक इच्छा नहीं होती, इसीलिए वो पूर्ण शांत रहता है। कृष्ण के भक्त में कोई भी भौतिक इच्छा नहीं होती, इसीलिए वो शांत रहता है। हम शांत तभी हो सकते हैं जब इस संसार को भोग करने की इच्छाओं को हटा दें, नष्ट नहीं कर दें, हटा दें। क्योंकि नष्ट नहीं कर नहीं सकते, नष्ट कर नहीं सकते, हटा सकते हैं या मोड़ सकते हैं। तो जब तक इसको हटाएंगे नहीं, मोड़ेंगे नहीं, तब तक शांति की प्राप्ति नहीं होगी। हरे कृष्ण। शिष्य राधा वृंदावन चंद्र भगवान की, पतित पावन श्री गौर निताय की, जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। कोई प्रश्न, टीका टिप्पणी या कोई इसके ऊपर आप टीका देना चाहें? हरे कृष्ण।